अयोध्या और शिष्य उपमन्यु की कहानी गुरु शिष्य प्रथा का परमोच्च उदाहरण है। ये कहानी महाभारत कथा के आदि पर्व में आती है। आज मैं ऋषि वेद व्यास की एक और अद्भुत कहानी के बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको मेरे चैनल में स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें। देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक दिन गुरु अयोध्या में उपमन्यु को गाय के देखभाल करने की जिम्मेदारी देते हैं। गुरु की आदेश पर उपमन्यु गाय को चारा खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। गाय को पूरे दिन देखभाल करके आश्रम वापस आते हैं। गुरु के आशीर्वाद के लिए गुरु के पास आके नमस्कार करते हैं। गुरु धाम में उपमन्यु को एक नजर देखते हैं। उपमन्यु देखने में बहुत तंदुरुस्त था, हट्टा खट्टा था। तो गुरु पूछते हैं कि तुम देखने में इतना तंदुरुस्त हो, तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करते हो, खाने के लिए क्या करते हो? उपमन्यु बोलता है कि मैं भिक्षा मांग कर खाता हूँ। गुरु धाम में बोलते हैं भिक्षा मांग कर जो खाना लाते हो वह मुझे नैवेद्य करो और बाद में फिर खाना। गुरु की आदेश मानकर अगले दिन गाय के देखभाल के लिए बाहर निकलता है। दिन ढलने के बाद आश्रम वापस आता है। आश्रम में आते ही गुरु के सामने आकर गुरु को प्रणाम करता है। अब गुरु पूछते हैं भिक्षा मांगकर जो खाना लेकर आते हो वो मेरे लिए दे जाते हो, अब खाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तो उपमन्यु जवाब देते हैं एक बार भिक्षा मांगने के बाद आपको मैं दे देता हूँ और फिर दूसरी बार भिक्षा मांगकर खाता हूँ। गुरु बोलते हैं दूसरी बार भिक्षा मांगना न्याय सम्मत नहीं है। तुम दूसरी बार भिक्षा मांगोगे, और भी भिक्षु है यहाँ, उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो दूसरी बार भिक्षा मत मांगो। ये आदेश सुनकर फिर से अपने काम में लग जाता है। फिर एक दिन गुरु उपमन्यु से पूछते हैं तुम्हारा सारा भिक्षा मैं ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम भिक्षा नहीं मांग रहे हो, अब खाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? उपमन्यु उत्तर देता है मैं गाय का दूध पीकर अपना पेट भरता हूँ। तो गुरु बोलते हैं गाय तो मेरी है, मुझे पूछे बिना तुम दूध कैसे पी सकते हो? गाय का दूध मत पीना। अगले दिन उपमन्यु के लिए संकट की स्थिति थी। ना तो वह भिक्षा मांग सकता है, ना वो दूध पी सकता है। कुछ देर बाद बहुत तेज भूख लगती है। तेज भूख में उपमन्यु जो पत्ता मिलता है वो खाने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता वो गलती से आक के पत्ते भी खा लेता है। आक के पत्तों को खाने से अपनी आंखों की रोशनी खो बैठता है, आंखें देखना बंद हो जाता है। अंधा होने के वजह से रास्ता देख नहीं पाता, इसलिए आगे जाके एक कुएं में गिर जाता है। उपमन्यु आश्रम को नियमित समय पर आता नहीं। ये देखकर गुरु को अंदेशा हो गया था कि उपमन्यु के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। गुरु धौम अपने शिष्यों के साथ उपमन्यु को ढूंढने चले जाते हैं। कुछ भी कहो, गुरु तो करुणामयी होते ही हैं। शायद उपमन्यु मुझसे गुस्सा होगा, इसीलिए आश्रम को वो वापस नहीं लौटा बोलते हुए गुरु धौम में अपने शिष्यों के साथ उपमन्यु को ढूंढने चलते हैं। गुरु धौम में उपमन्यु का नाम बार बार पुकारते हैं, बहुत देर हो गया, हम तुम्हें ढूंढने आए हैं, वत्स तुम कहाँ हो? कुएं में उपमन्यु गुरु की आवाज पहचान कर बोलता है गुरुजी मैं यहाँ कुएं में गिर गया हूँ, मैं कुएं में हूँ। गुरुजी पूछते हैं कुएं में कैसे गिर गए? उपमन्यु बोलता है आक के पत्ते खाकर अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई तो रास्ता दिखना बंद हो गया, इसलिए कुएं में गिर गया। ये सुनकर गुरु दुखी होते हैं। उपमन्यु को अश्विनी कुमार के श्लोक पढ़ने के लिए आदेश देते हैं। गुरु के उपदेश पर ऋग्वेद के अश्विनी कुमार के श्लोक पढ़ने लगता है। उपमन्यु के मंत्र से अश्विनी कुमार खुश होकर प्रकट होते हैं। अश्विनी कुमार उपमन्यु को औषधि देते हैं और खाने के लिए कहते हैं। उपमन्यु ने अश्विनी कुमार से प्राप्त चमत्कारी औषधि को सेवन करता है और उसका प्रभाव तुरंत ही दिख जाता है। उनका भूख मिट जाता है, शक्ति वापस आई और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आई। उपमन्यु ने अश्विनी कुमार का आभार व्यक्त किया और फिर वे अपने गुरु के पास गए। उन्होंने गुरु को सारी घटना बताई और गुरु को शिष्य की भक्ति और दृढ़ता पर बहुत गर्व हुआ। गुरु उपमन्यु को आशीर्वाद देते हैं
हैं। तुमने मेरे प्रति अटूट भक्ति और विश्वास दिखाया है। तुम्हारी भविष्य में बहुत ख्याति हो और तुम सभी वेदों के एक प्रतिभावान विद्वान बनोगे। ये उपमन्यु की कहानी गुरु शिष्य के संबंधों की शक्ति और महत्व को दर्शाती है। हमें सिखाती है कि गुरु के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास से हम ज्ञान और आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंच सकते हैं। आपको ये गुरु शिष्य की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं कृपया बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।